हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। कैसे हो आप भक्तों? बस मैं तो अब जो 2 दिन तक वीडियो बनाने लगी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इन 4 एक हफ्ता तो मैं बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। तो इनमें मैं इतनी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा कि मैं ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, कैसे मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, कैसे इन्हें नहलाएगा कोई। तो मेरी सासू माँ तो हैं, करती भी हैं बेचारी, पर उन पे घर का भी काम पूरी जिम्मेदारी थी क्योंकि मेरे बच्चों की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यानी मेरी गुड़िया कर लेती है कुछ काम तो बस ऐसे ही। तो मुझे कुछ तो बुखार और कुछ मुझे अपने प्रभु की इतनी चिंता हो रही थी कि ये भूखे ना रह जाएं, बच्चे हैं। तो मेरी सासू माँ बेचारी, उन्हें सुबह नहलाती भी थी भोग भी लगाती थी, सारी करती थी। फिर भी मैं उठती थी, उठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ना, ये बोलती थी प्रभु बस मुझे क्षमा कर दो कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे ऐसे ठीक कर दो कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। 4-5 दिन तक तो मैं बिल्कुल ही नहीं उठ पा रही थी कि मैं कुछ कर लूँ और अपने ठाकुर जी की इतनी टेंशन कि गोद में ले लूँ, उन्हें भोग लगा दूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैं ठाकुर जी के सामने आके बैठ गई। तो मैं ठाकुर जी से बोली, प्रभु या तो आप मुझे ठीक कर दो या मुझे फिर ऐसा कर दो कि मैं आपकी चिंता ना करूं। तो जैसे मैं रात में दवाई लेके लेटी तो मुझे सुबह ऐसा अपना शरीर ऐसा लगा कि मैं ठीक हूँ। तो मैं सुबह उठी, नहा के मैंने ठाकुर जी को उठाया प्यार से। ऐसा हो गया मेरे अंदर कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया उनके प्रति। मेरा इतना भाव है कि मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए क्या कर दूँ। मन मेरा ऐसा होता है कि मैं दुनियादारी सब छोड़ दूँ। तो जैसे बैठी इतनी भावुक हो गई मैं उनकी सेवा करके कि मैं खुद ही रोने लगी। सच में मेरे आंसू ऐसे टप टप। तो मुझे अच्छा फील हुआ बहुत उनकी सेवा करके। मुझे इतना अच्छा लगता है नहीं कि किसी की भी सेवा कर लो नहीं लगेगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे मैं जॉब भी नहीं कर पाई थी। उस दिन तबीयत मेरी ऐसी हो गई थी कि मैंने उन्हें नहलाया, चारों राधा कृष्ण लड्डू और क्या नाम माधव को, चारों को नहलाया। टाइम लगता है नहला के कपड़े पहनाना, सब चीज़ें पहनाना, कम से कम आधा पौन घंटा मुझे लग जाता है उन्हें तैयार करने में। तो मुझे इतनी थकान होगी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर ऐसे ही मैंने उन्हें नहला के बिठा के आरती कर दी और हाथ जोड़ लिए कि ठाकुर जी इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आपने इतनी हिम्मत दी है, चलो मैंने इतना करा आपके लिए। उनके लिए क्या, हम अपने खुद के लिए ही करते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे तो हमें थोड़ा फल मिलेगा। तो इस तरह मुझे थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा। तो जब जाके फिर मैंने अगले दिन जाप करी। आधी जाप मैंने सुबह करी, आधी जाप शाम को करी कि 16 जाप करती हूँ मैं। राधा जी के लिए भी जाप करती हूँ और भागवत पढ़ती हूँ। और मैं भागवत लिखती भी हूँ। जैसे पढ़ती हूँ तो उसमें से जो शब्द होते हैं भगवान के, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तो मैं लिखती हूँ। तो अभी भी मेरे अंदर जैसे कमजोरी सी आ जाती है ना, कमपन सी है अंदर अभी भी। तो फिर अब मैं ठीक हूँ। अपने से ठाकुर जी को 1-1.5 घंटा दे देती हूँ क्योंकि 7 बजे तक तो मैं अपनी पाठ पूजा ख़त्म कर लेती हूँ।
6:30 तक कर लेती हूँ। 7 बजे फिर बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना, भगवान को भोग लगाना। सबसे पहले तो पाठ पूजा करके मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों को उठाना और नाश्ता वगैरह बनाना। सुबह के 9 बजे तक मैं पूरा काम कंप्लीट कर देती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और घर के हैं जो खेत में चले जाते हैं। मेरी सासू माँ नीचे चली जाती है। हमने मतलब डंगर रखे हुए हैं, तो उनमें मतलब उनकी सेवा करती, घास वगैरह डालती हैं, पानी पिलाती हैं। ऐसे ही मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ टाइम निकाल के। देखो कि मैं इतना अपना घर को भी संभाल रही हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, तब भी लोग बाग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कुछ तो बोलो। या मेरी वीडियो इतनी गंदी है कि कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें मैंने अपने मतलब अंदर के भावना भगवान के लिए आपको बताया कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उन्होंने ही मुझे, जब मैं बिल्कुल परेशान होगी, क्योंकि मैं ना देखो अपने ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती, हर किसी के बिना रह सकती हूँ। मैं अपने घर जाती हूँ, अपनी मम्मी के घर पे, तो मैं अपने ठाकुर जी को साथ में लेके जाती हूँ। हफ्ता 10 दिन के लिए जाती हूँ। जो 1 दिन के लिए जाती हूँ तब उन्हें परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर सफ़र में जाते परेशान हो जाते हैं। तो हफ्ता 10 दिन के लिए जाती हूँ तो लेकर जाती हूँ अपने ठाकुर जी को। मुझे ना किसी के पास छोड़ना अच्छा नहीं लगता, क्यों पता नहीं कोई कैसे रखेगा, कोई कैसे ध्यान रखेगा, मतलब भोग भी लगेगा नहीं। इतने मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, इतना मैं सुकून से नहीं रहती। और दोपहर के भोग में मैं किसी का बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि कोई कैसे भोग लगाएगा, क्योंकि मैं पूरी थाली भर के भोग लगाती हूँ अपने भगवान को। मेरे घर में दूध होता है, मक्खन, दही, मिश्री, और जैसे खाने में कुछ भी ऐसा होता है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए कुछ बनाना हो तो मैं ये भगवान मेरे अंदर खुद ही ये कर देते कि आज मुझे ये चीज़ खानी है, तो फिर मैं उसी भाव से बनाती हूँ। ये नहीं सोचती कि घर के लिए क्या बनाना, ये सोचती हूँ भगवान के लिए क्या बनाऊँ, आज क्या भोग खाएंगे मेरे भगवान। तो बस जो मन में मतलब भगवान भावना दे देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मैं तो शुरू हो जाती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए भोग लगाना, सेवा करना। और अब जब मैं पूरा काम कंप्लीट करके वीडियो बना रही हूँ अपने, और अब जब मैं अपने ठाकुर जी को धूम में बिठाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सर्दी हो गई है तो सर्दियों के कपड़े पहनाने लगी मैं तो अपने ठाकुर जी को। अब थोड़ी देर धूम में बाहर लेके जाऊंगी उन्हें, उनके पास बैठूंगी, 1 घंटा उनके साथ टाइम बिताऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी, गोद में लेऊंगी। मतलब कहते हैं ना कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। जो कर्म करना है तो अच्छा करो, जो हमारे लिए हमें इंसान का रूप क्यों मिला है, भगवान ने इसलिए दिया ना कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलेगा। हम खुद के लिए ही कर रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, ये बात इंसान सोचता नहीं है। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मतलब मेरी मजाक भी बनाते हैं, बहुत मजाक बनाते हैं कि ये तो ड्रामा करती है, ये से यही भक्ति करती है, ये करती है, वो करती है। तो इसीलिए मुझे बाहर वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। क्यों, मैं तो अपने ठाकुर जी में इतनी रंग चुकी हूँगी, उनके सिवा मुझे और के लिए टाइम नहीं है सोचने का। उनके लिए सोचती हूँ जो कुछ सोचती हूँ, बस वही मेरी प्रेरणा, सब कुछ वही है और उनके लिए ही सब कुछ है बस, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। और उसे इंसान से क्या उम्मीद करें, भगवान से करो ना। इंसान तो आज हमारा साथ दे रहा, कल नहीं देगा। अरे मैंने खासकर एक बात देखी है कि कुछ गलत हुआ है, नहीं भी हुआ तो परिवार वाले क्या करेंगे, घर मतलब बाहर वाले परिवार वाले
उसमें 2-4 लगा के उसे इतनी बड़ी बना देते हैं कि इंसान को झूठा ठहरा देते हैं। मेरे साथ कितनी बार हो चुका, और मैंने कोई गलत किया नहीं है फिर भी, पर मेरा मन बिल्कुल साफ है। मुझे और किसी से कोई शिकायत नहीं है। भाई तुम अपने घर हो, मैं अपने घर। बस मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में ऐसे लगी कि लोग बाग जो बात बनाई बनाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ अपने ठाकुर जी के लिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी वीडियो आगे बढ़ाई और मेरे ठाकुर जी के लिए थोड़े से तो लाइक कमेंट कुछ तो करो। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल, हे मेरे गोविंद गोपाल।